हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल। चलो बेटा, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, है ना। 8 बजे का मतलब मेरा 8 बजे ही एक्चुअली होता है, तो आप लोग 8 बजे एग्जैक्टली 8 बजे के पहले ही आ जाया करो, ज्वाइन पहले कर लिया करो। मैं 2 मिनट पहले शुरू कर देता हूँ। तो चलो भाई, जितने लोग यूट्यूब पर हैं और जितने लोग जूम पर हैं, शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि रोज़ हम लोग करते हैं, शुरुआत में 3 से 4 मिनट पीछे जो पढ़ा है उसको रिकैप करते हैं, पढ़ लेते हैं बेसिक फार्मूला को, जिसका कि बार बार इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट में एक टर्म है मोल। मोल क्या होता है? मोल जो होता है एक काउंट करने का यूनिट होता है। जैसे दर्जन होता है, उसी तरह से मोल होता है। बहुत सारा चीज़ों को काउंट करना हो तो मोल का हेल्प लेते हैं, है कि नहीं। जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको काउंट करने के लिए मोल का हेल्प लेते हैं। जैसे एक दर्जन में 12 होता है ना, उसी तरह से एक मोल में बहुत बड़ी संख्या होती है। एक मोल में संख्या जो होती है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर के नाम से ही पुकारते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Na। मतलब एक मोल एटम है तो इतने एटम है, एक मोल मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, शॉर्ट फॉर्म में Na कहते हैं। 5 मोल मार्कर है, इसका मतलब 5 Na मार्कर से। 5 मोल का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो हम रोज़ ही बोलते रहते हैं कि एक मोल में कितना होता है। अब ये नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का 2 फार्मूला पर काफ़ी न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया, और लास्ट क्लास में तीसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का हम लोग सीख रहे थे। तो फटाफट रिकैप करते हैं। देखो भाई, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का जो पहला फार्मूला हम लोगों ने सीखा वो ये था, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऊपर में रखो। ये पार्टिकल्स क्या? पार्टिकल्स जो होता है एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, या आयंस होगा, या कोई भी चीज़ की संख्या, और डिवाइड कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से, इसी नंबर से जिसको एवोगाड्रो नंबर कह रहे हैं। दूसरा फार्मूला, यदि क्वेश्चन में किसी भी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है तो देखो कि मास ग्राम में है कि नहीं। अगर ग्राम में नहीं है तो सर्वप्रथम उसको ग्राम में चेंज करोगे, यानी उस वस्तु का मास, मास इन ग्राम, किस वस्तु का। अगर एटम है तो एटम का, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का, आयन है तो आयन का, और डिवाइड कर दोगे किससे? मोलर मास से। ये मोलर मास क्या होता है? एक मोल किसी भी सब्सटेंस का मास ग्राम में मोलर मास कहते हैं। अगर एटम है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, और मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिकुलर मास के बराबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होता है। तो दूसरा फार्मूला और पहला फार्मूला पर बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोगों ने सीख लिया, करना सीख लिया, इसका हम लोगों ने डीपीपी भी किया। एक और फार्मूला हम लोग सीख रहे हैं, लास्ट क्लास में सीखे थे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। यह आइडियल गैस क्या होता है? एक तरह का गैस होता है जो कि एक फार्मूले में फिट बैठता है, और फार्मूला क्या है? पीवी इजकल टू एनआरटी। फार्मूला है पीवी इजकल टू एनआरटी। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है आइडियल गैस के लिए, पीवी इजकल टू एनआरटी। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल, यानी कि एन। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, ये एन चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला लास्ट क्लास में सीखा, पीवी अपॉन आरटी। जहां पर कि पी क्या है? प्रेशर है, किसका? उस गैस का, उस आइडियल गैस का। टी क्या है? टेम्परेचर है। वी क्या है? वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम? गैस का वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम कहो या कंटेनर का वॉल्यूम कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक कंटेनर में, एक वेसल में ना, ये गैस पूरा का पूरा फैल जाता है, यानी कंटेनर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम दोनों बराबर होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। अब इस फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इस फार्मूले में n इज इक्वल टू p अपॉन RT, इस फार्मूला को यूज करने के लिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट और आर का वैल्यू। उसको बढ़िया से आपको याद कर लेना है, और जल्दी से इसको हम बताएंगे भी। पहले इसको आप लोग देख लीजिए,
और जल्दी से हम इसको मिटाते हैं। और लास्ट वाला फार्मूला यानी कि आइडियल गैस के लिए नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आज फिर से डिटेल में न्यूमेरिकल के हेल्प से हम लोग सीखेंगे। एन नंबर ऑफ मोल किसका, गैस का। क्या फार्मूला, पीवी अपॉन आरटी। यानी इस फार्मूले का यूज हम लोग न्यूमेरिकल के हेल्प से आज सीखने वाले हैं। और एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज के लेक्चर में, एसटीपी का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर जगह 2 साल तक जब तक आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे ये कॉन्सेप्ट आता ही रहेगा। जल्दी से मैं देख लेता हूं कि कोई और नया स्टूडेंट आया तो उसको मैं ऐड करता हूं। टाइम पर आ जाया कीजिए आप लोग, ताकि मुझे भी बार बार चेक ना करना पड़े। तो चलो भाई हम लोग शुरू करते हैं। ये जो गैस है, आइडियल गैस है, उसके लिए नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यानी उस फार्मूले का इस्तेमाल, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इस फार्मूले का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है यदि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो देखोगे हमने बोला था कि जितना भी प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर और आर का यूनिट है उसको बढ़िया से याद करके आना है और उसका इंटर कन्वर्जन भी याद कर लेना है। आज मैं न्यूमेरिकल के हेल्प से इंटर कन्वर्जन आपको सिखाते रहूँगा और होपफुली मैं ये आशा करता हूँ कि आपने पूरा का पूरा लास्ट क्लास वाला रिवाइज किया और पूरा यूनिट याद है और एक दूसरे में कन्वर्जन भी अच्छी तरह से आपको आता है। तो चलो एक क्वेश्चन किया था, आज दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी आप आंसर नहीं देंगे, मैं कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर एक चीज़ को बढ़िया से देखोगे और फिर जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे और उसका आंसर बताएंगे। बीच में अभी नहीं बोलेंगे कि हमारा इतना आ गया। मैं जानता हूँ कि यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको समझ में आना ही आना है और आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बीच में नहीं बोलोगे जब मैं आपके लिए क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि जब आप बीच में बोलते हैं तो कुछ जो स्टूडेंट नहीं समझा उसको डिस्टर्बेंस होता है। तो पहले बढ़िया से कॉन्सेप्ट को सीख लो और जब मैं स्पेसिफिकली आपके लिए क्वेश्चन दूंगा आप उसको कीजिए और फिर आंसर बताइएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन एक किया था, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट number of mole of 82.1 liter ideal gas at 4 atm। 4 atm कह दिया, इसका मतलब प्रेशर कह दिया। यूनिट से हम पहचानते हैं कि क्या दिया हुआ है। एटीएम यूनिट होता है किसका, प्रेशर का। एटीएम शॉर्ट फॉर्म है एटमॉस्फेयर का, यानी एटमॉस्फेयर यूनिट है प्रेशर का, जो कि 4 एटमॉस्फेयर के बराबर दे दिया। एंड 127 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस यूनिट है टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया, गैस का वॉल्यूम दिया। कैसा गैस है, आइडियल गैस है। यदि सिर्फ गैस लिखा रहता तो भी हम बाय डिफॉल्ट मानते कि वो गैस आइडियल गैस है और वही फार्मूला लगाते पीवी इक्वल टू एनआरटी। जैसे ही देख लिया कि गैस है या आइडियल गैस है, तुरंत दिमाग में फार्मूला आ जाना चाहिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि करने का तरीका क्या दिमाग में आया, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसी फार्मूला से आपका आइडियल गैस का क्वेश्चन सॉल्व होना है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए, है कि नहीं। तो इसके लिए जो डेटा दिया पहले उसको समराइज करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या डेटा दिया, वॉल्यूम दे दिया कितना, 82.1 लीटर। लीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है। और क्या दिया, प्रेशर दिया, कितना दे दिया, 4 एटीएम। एटीएम मतलब क्या, एटमॉस्फेयर को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, प्रेशर का यूनिट है जो कि एटमॉस्फेयर में दिया। और क्या दिया हुआ भाई, टेम्परेचर दिया हुआ है।
टी का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया, 127 डिग्री सेल्सियस दिया। लेकिन हमने क्या सिखाया है, पीवी इक्वल टू एनआरटी के लिए टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। इस सेंटेंस को लाखों बार बोलेंगे जब तक 2 साल तक आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। टेम्परेचर पीवी इक्वल टू एनआरटी में हमेशा केल्विन में पुट करते हैं, डिग्री सेल्सियस नहीं। यूनिट है टेम्परेचर का, और केल्विन प्राप्त करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते। ये लास्ट क्लास में सिखाया था। और अगर कोई बच्चा पहली बार क्लास कर रहा है तो मैं हर चीज बताते जा रहा हूं, उसको ध्यान से बस सुनना है। टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए बच्चे, टेम्परेचर हमें चाहिए केल्विन में। तो केल्विन के लिए क्या करोगे, जो डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 जोड़ दोगे तो ये हो गया 300 के का मतलब केल्विन। यानी टेम्परेचर हो गया केल्विन में, प्रेशर दिया एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम दिया 82.1 लीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल, सॉरी हाँ, जोड़ने पर ये कितना होगा 400 केल्विन। हाँ, अगर हम जोड़ेंगे 127 273 को तो ये 400 केल्विन के बराबर हुआ। अब जरा देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या, पीवी अपॉन आरटी। अब पीवी अपॉन आरटी में एक और टर्म रह गया, आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इस आर का वैल्यू हम क्या लें, यही बहुत बच्चा नहीं डिसाइड कर पाता। 2 साल तक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते रह जाता और उसको पता ही नहीं चलता कि आर का इतना सारा वैल्यू में से हम कौन सा वैल्यू लें। यही तो सीखना है। आर का वैल्यू लेने के लिए हम देखेंगे कि प्रेशर किस यूनिट में दिया और वॉल्यूम किस यूनिट में दिया, क्योंकि आर का वैल्यू डिपेंड करता है उसके यूनिट पर। प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम अगर लीटर में है, ध्यान सुनो, प्रेशर यदि एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम यदि लीटर में है तो आर का वैल्यू सिखाया था 0.0821। ये याद रखना है। किसमें भाई, तो इसका यूनिट है एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। यानी इस आर का वैल्यू हमें लेना है। आर का 3 वैल्यू बताया था, एक 8.314, दूसरा 0.0821 और तीसरा 0.08314। इस 3 वैल्यू में से कौन सा वैल्यू लें, तो इसके लिए सिखाया था कि प्रेशर यदि एटमॉस्फेयर में है, ध्यान सुनो, ये सब लाइन बढ़िया से दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर वॉल्यूम लीटर, तो आर का वैल्यू 0.0821 लेते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला पीवी अपॉन आरटी, उसी फॉर्मूला को पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एन इक्वल टू व्हाट, पीवी अपॉन आरटी। वैल्यू को आप पुट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी प्रेशर कितना 4 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना 82.1 लीटर, आर का वैल्यू क्या, ये वाला 0.0821, एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। जोड़ने पर कितना आया है 400 केल्विन के बराबर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चे और नंबर ऑफ मोल आपको मिल जाएगा। सॉल्व करने पर देखो ये कितना आता है, डेसिमल वगैरह आपको हटाना चाहिए। 4 गुने 82.1 अगर पुट करेंगे और नीचे में 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 400 है, तो डेसिमल हटाना सिखाया था। ये डेसिमल उड़ा दो, इसके जगह पर 1, इसके बाद 1 डिजिट है तो 10 हुआ। इस डेसिमल को उड़ाया, इसके जगह पर ऊपर में 1 और इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना जीरो बैठ जाएगा। बाकी तो कैंसिल करते रहो, 1 कैंसिल हुआ, दूसरा कैंसिल हुआ, तीसरा कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गए, और उसके बाद 821 ये कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हुआ, यानी बेसिकली तुम्हारे पास आंसर आ गया कितना 10। 10 क्या, मोल के बराबर। नंबर ऑफ मोल आपको इस आइडियल गैस का 10 के बराबर, यानी जो भी आपने न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट किया, डेसिमल को हटा करके उसका आंसर आपको कैलकुलेट कर लेना है और आपका नंबर ऑफ मोल मिल गया। इसमें सीखने वाली बात क्या है सर, ये तो बहुत आसान है तो आसान, लेकिन यूनिट का गेम है। यूनिट थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। किसका यूनिट, आर का यूनिट, प्रेशर का यूनिट और वॉल्यूम का यूनिट। प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट अगर दे दिया तो उसको आइडेंटिफाई करके आर का कौन सा वैल्यू हम पुट करें, यही तो सीखना है। क्या टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, नहीं, बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। सर कैसे प्राप्त करेंगे, डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया
तो उसमें 273 जोड़ देंगे। अगर केल्विन में ही दे दिया तो वेल एंड गुड, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केल्विन में हमें टेम्परेचर को पुट करना है, नंबर ऑफ मोल आपको यहां पर मिल जाएगा, है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। अभी हम सिखा रहे हैं सूरज कुमार। बढ़िया से पहले कॉन्सेप्ट को बच्चों आप लोगों को ग्रहण करना है, समझना है किस तरह से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आपका पूछता है, वो पहले सीख लीजिए और उसके बाद हम पूछेंगे कि कोई डाउट है तो उसमें बताओगे, और न्यूमेरिकल देंगे करने के लिए। जो जूम से बच्चा जुड़ा हुआ है वो हमें करके बताएगा। तो इस तरह से लर्निंग का एक प्रोसेस होता है जो कि हम फॉलो करते हैं। चलो, मेरे हिसाब से सबने स्क्रीनशॉट लिया। अगला क्वेश्चन हम यहां पर लिखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट करते हैं। देखो किस तरह से इसी कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब उस पीवी इक्वल टू एनआरटी का जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंटली क्वेश्चन में हम किस तरह से यूज करें, यही हमें सीखना है। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल फ्रेश से क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से दिमाग में आना चाहिए। हर चीज जो है दिमाग में एक बार आ जाना चाहिए कि न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा। तो लिखने में कितना टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। नंबर ऑफ मोल ही कैलकुलेट करना है। देखो थोड़ा सा हम मोल कैलकुलेट कर लेंगे, और क्या भाई, एंड मास ऑफ 8.21 लीटर ऑफ CO2 गैस। जी लिख दिया, जी का मतलब गैस, ब्रैकेट में जी का मतलब गैस होता है, CO2 गैस लिया, एट 10 ATM एंड 327 डिग्री सेल्सियस। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो प्रेशर है अभी तक एटमॉस्फेयर में ही लिया और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही लिया। आगे जाके इसका यूनिट भी चेंज करेंगे, लेकिन पहले 3 क्वेश्चन में प्रेशर और टेम्परेचर का यूनिट जो ले रहे थे अभी तक वही लिया। इस बार क्या डिफरेंस है, इस बार एक्चुअल में जो गैस है उसी को ले लिया। कौन सा गैस लिया, CO2 गैस लिया। सर ये क्या आइडियल गैस है, बाय डिफॉल्ट, ध्यान से सुनो काम की बात, कोई भी गैस लिख दिया, अगर N2 गैस भी होता, हीलियम गैस भी होता, ओजोन भी होता, यानी कोई भी गैस होता, बाय डिफॉल्ट हम मानते कि उसका बिहेवियर कैसा है, आइडियल ही है, आइडियल गैस ही मानेंगे। तो आइडियल गैस ही माने, गैस कह दिया तो क्या माना, आइडियल गैस। अब उस आइडियल गैस जो कि CO2 यहां पर दे दिया, उसके लिए क्या पूछा, मोल। अरे भाई तो मोल के लिए तुरंत दिमाग में फार्मूला आया, तुरंत सोचा क्या, कौन सा फार्मूला, तो PV इक्वल टू एनआरटी। तो N इक्वल टू PV अपॉन RT से नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा। एक और चीज पूछा, क्या, मास पूछा। मोल मिलेगा तो मास कैसे मिलेगा, पुराना वाला फार्मूला इस्तेमाल किए। अगर किसी भी वस्तु का मोल अगर पता है तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मास मिल जाएगा, मोल गुने मोलर मास। तो कौन सा वस्तु हमारे पास है, CO2 है। CO2 का मोलर मास कितना होता है, कैलकुलेट कर लेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, सबको जोड़ देंगे, 44 के बराबर आएगा। यानी जितना मोल आया उसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास भी ग्राम में आपको मिल जाएगा। इतना दिमाग में क्वेश्चन को देखते साथ अगर आ गया तो लिखने में कितना टाइम जाता है कि नहीं। तो चलो हम फिर से बेसिक से, जो कि पहला क्लास भी कर रहा होगा उसको भी बढ़िया समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका प्रेशर, वॉल्यूम भी दिया, ये लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, कितना दे दिया, 8.21 लीटर दिया हुआ है। और क्या दिया, प्रेशर दिया, किस में दिया, एटमॉस्फेयर में दिया। वेरी गुड, अभी तक तो हमने इन दोनों यूनिट को चेंज ही नहीं किया है। टेम्परेचर भी दिया, किस में, 327 डिग्री सेल्सियस में दिया, लेकिन आपको किस में चाहिए होता है, केल्विन में। 327 में जोड़ोगे कितना, 273, तो कितना हो गया, 600 केल्विन, 600 केल्विन के बराबर। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। देखो मैं इस लाइन को बार बार दोहराता हूँ, एकदम भूलना नहीं है, टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में नहीं, बल्कि टेम्परेचर का वैल्यू हमेशा PV इक्वल टू एनआरटी में केल्विन में पुट करते हैं। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 को जोड़ते हैं। तो केल्विन में टेम्परेचर तुम्हारे पास आ गया भाई,
क्या पूछता है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए आर का वैल्यू चाहिए ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब आर का वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है। क्या सिखाया, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम लीटर में है, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम लीटर में है तो आर का वैल्यू 0.0821। अब इसके आगे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन तुम करने लगते हो तो यूनिट आगे लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूम होगा ना। तुमको पता है कि ये 0.0821 होता है जबकि प्रेशर एटमॉस्फेयर वॉल्यूम लीटर में होता है, तो आर का वैल्यू पुट कर देना फटाक से। और जिसको प्रैक्टिस हो गया इतना भी नहीं लिखेगा, सीधे सीधे क्या एन, एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल, क्या फार्मूला पीवी अपॉन आरटी, वैल्यू पुट करेगा। पी का वैल्यू कितना 10 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम किसमें लीटर में कितना 8.21, आर का वैल्यू कौन एटमॉस्फेयर लीटर वाला ये होता है 0.0821 एंड टेम्परेचर केल्विन में 600 के बराबर। बाकी क्या करना रहा, सॉल्व करना रहा। डेसिमल को फटाक से यहाँ से हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, डेसिमल को हटाएंगे, ऊपर में 1 2 3 4 के बराबर आएगा। बाकी टर्म को कैंसिल कर देंगे, जीरो वाला 0 0 0 0 ये कैंसिल हो गया, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। यानी बेसिकली 10/6 का मतलब 5/3 मोल के बराबर आया। क्या आया, नंबर ऑफ मोल आया। ये नंबर ऑफ मोल आया किसका, CO2 गैस का। एक आंसर आ गया। मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पीवी इक्वल टू एनआरटी में नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला सबके दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा। और नंबर ऑफ मोल मिल गया तो इसके बाद पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसको भूलना थोड़ी ना है। पीछे वाला क्या कॉन्सेप्ट है भाई, नंबर ऑफ मोल मिल गया तो मास कैसे निकालते हो, मोल गुने मोलर मास, मोल गुने मोलर मास। तो एक आंसर तो ये हो गया बच्चे। अगर नंबर ऑफ मोल पूछता तो ऑप्शन मार देते 5/3 मोल, यानी कि 1.66 मोल अगर डेसिमल में निकालना चाहे। और अगर मास पूछा, मास पूछता है किसका, CO2 गैस से, तो कभी भी मोल दिया रहे एक ही फॉर्मूले को, एक ही कॉन्सेप्ट को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं तो उसको बार बार आप सुनेंगे तो दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। मास के लिए फॉर्मूला होता है क्या भाई, मोल में गुना करते हैं किससे, उस सब्सटेंस के मोलर मास से। सब्सटेंस क्या है, मॉलिक्यूल है CO2, तो मोलर मास का वैल्यू उसके मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा। तो मोल कितना 5/3। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, अरे ये तो बहुत सिखाया। CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबका एटॉमिक मास जोड़ेंगे। कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, लेकिन एटम कितना 2, तो 16 दूना 32 और मॉलिक्यूलर मास आ गया आपका 44। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 44 से, तो मल्टीप्लाई करके यही आपके पास आंसर आ गया। इतना क्या आएगा, ग्राम में आंसर आ गया। तो मास भी आपको आ गया। हो सकता है कि क्वेश्चन में मोल पूछता ही नहीं, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में मोल पूछता ही नहीं, 4 ऑप्शन था और सिर्फ मास पूछा था, लेकिन मास कैलकुलेट करने के लिए मोल कैलकुलेट करना जरूरी था। मोल निकालते, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका मास मिल जाता। चलो स्क्रीनशॉट लो। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करोगे बच्चे, जूम पर जितने भी स्टूडेंट है जिसको डाउट होगा वो हैंड रेज करेगा। डाउट वाला स्टूडेंट मैं देख रहा हूं, किसी को अगर डाउट होगा तो हैंड रेज करके हमसे क्वेश्चन को पूछेगा। शिम्पी बोलो बेटा। सिंपी, सर आर का मतलब क्या हो सर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लास्ट क्लास में सिखाया था बेटा, आर को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को लास्ट वाला क्लास नहीं की थी, देखो। हाँ तो उसको हम जब भी क्लास किसी का मिस हो तो ऐप पर ना वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसको देख करके आया करो, तो उसको देख लेना, उससे सब आगे वाला सब तब ना समझ में आएगा। आर जो है इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू एनआरटी में ना उसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू सारे ही गैस के लिए सेम होता है, नाम ही यूनिवर्सली कांस्टेंट है। यानी ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाओ तो उस आर का वैल्यू कांस्टेंट होगा, लेकिन वैल्यू डिपेंड करेगा किस पर, यूनिट पर। अलग अलग यूनिट के लिए आर का वैल्यू अलग अलग होगा, यह भी लास्ट क्लास में सिखाया था। अब आर का वैल्यू कौन सा ले, तो 3 वैल्यू सिखाया था। एक वैल्यू था 0.0821। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, तो मैं एक बार फिर से सारे बच्चों को आर का वैल्यू सिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। आर का वैल्यू जिसको इस्तेमाल नहीं करने आता वो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेगा, कर नहीं पाएगा। देखो सब बच्चा,
आर वाला में ही तो दिक्कत, वही तो मैं कह रहा हूं कि 2 साल तक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते रह गया और बच्चा को ये नहीं पता चलता कि कौन सा वैल्यू हम आर का लें। मैं फिर से सिखा रहा हूं बच्चे, देखो आर को तो नाम पता चल गया ना, बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का 3 वैल्यू अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी होता है आगे जाके फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी 3 वैल्यू की जरूरत है। एक होता है 8.314 जूल, जे का मतलब जूल, शॉर्ट फॉर्म में जे लिखते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन। ये जो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है, इसका यूज हम कब करें? यूज इट व्हेन, सब सीखोगे बढ़िया से, जबकि प्रेशर, पी का मतलब प्रेशर किस में हो? इन मीटर इन पास्कल, प्रेशर पास्कल में हो। देखो शॉर्ट फॉर्म में पीए लिख रहे हैं, पीए का मतलब पास्कल, प्रेशर का यूनिट पास्कल, पास्कल कहो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और वॉल्यूम, वी का मतलब वॉल्यूम, किस में होना चाहिए? इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम मीटर क्यूब में और प्रेशर पास्कल में। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आर का वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे 8.314, ये याद रखना है। इसमें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट से आता है, आप भी लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करके आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आर का वैल्यू क्या, एक और 0.0821, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है 0.0821 वाला जो आर का वैल्यू है। ये 0.0821 एटमॉस्फेयर, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, यूनिट है प्रेशर का, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। दूसरा आर का वैल्यू, ये आर का वैल्यू हम कब इस्तेमाल करेंगे? इस आर का वैल्यू तब इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स व्हेन प्रेशर जो है दिया हुआ है एटीएम में। तो अभी 3 क्वेश्चन जो हम लोग लिए थे, प्रेशर किस में था? एटमॉस्फेयर में ही था, एटीएम में ही था। एंड वॉल्यूम इन लीटर, यानी क्वेश्चन में अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया और वॉल्यूम लीटर में दिया तो आपको आर का वैल्यू लेना है 0.0821। जितने भी न्यूमेरिकल आप करते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, पीवी एनआरटी वाला, उसमें सबसे ज्यादा जो आर का वैल्यू इस्तेमाल होता है यही होता है 0.0821, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया रहता है और वॉल्यूम लीटर में दिया रहता है। एक और आर का वैल्यू है जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन होता है 0.08314। देखो इसी का 2 डेसिमल पॉइंट बाएं में खिसक गया है, बार लीटर पर मोल पर केल्विन। बार भी यूनिट है किसका? प्रेशर का। तो प्रेशर वाला यूनिट को एक दूसरे में कन्वर्जन भी सिखाया था। कभी भी आप अगले क्लास में आते हैं तो पिछला क्लास यदि मिस किया है तो उसका लेक्चर को जरूर देख करके आए, और वो लेक्चर तो ऑलरेडी अपलोडेड होता है, अभी यूट्यूब पर भी हो रहा है, और हमारे आलोक क्लासेस के ऐप पर जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाया है, चाहे जूम वाला भी ये हमने जो पढ़ाया था डिस्कशन, वो भी अपलोड कर दिया गया। तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, एकदम सिंसियर होने की जरूरत है। सिंसियर होकर के अगर तो आप आएंगे तो बढ़िया से सीख पाएंगे। और देखो हम लोग तो इस तरह से पढ़ाते हैं, हम लोग इस तरह से पढ़ाते हैं जिससे कि वो पुराना वाला सब पढ़ करके आया है ना, तभी ना आपको ज्यादा फायदा होगा। तो आर का वैल्यू ये जो आया, बिल्कुल म्यूट कर लो बच्चे, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसको हम कब इस्तेमाल करेंगे? यूज इट व्हेन प्रेशर किस में होना चाहिए? इन बार में, प्रेशर इन बार, एंड यूनिट में ही है ना, बार लीटर। वॉल्यूम किस में? इन लीटर में। तो अभी तक जो न्यूमेरिकल किए थे, प्रेशर था एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम था लीटर में, तो 0.0821 आर का वैल्यू इस्तेमाल कर रहे थे। अगर प्रेशर पास्कल में दिया रहता और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया रहता तो आर का वैल्यू इस्तेमाल करते 8.314, है कि नहीं? तो इस तरह से आर का वैल्यू आपको बढ़िया से याद कर लेना है। लास्ट क्लास में ये बढ़िया से हमने सिखाया था। बोलो बच्चा। जूल के लिए क्या एक्सप्लेन करें बेटा? 8.314 जूल। जूल जो होता है ना, लास्ट क्लास में सिखाए थे, प्रेशर और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे, पाएगा ना, प्रेशर वॉल्यूम का यूनिट, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम। तो जूल जो होता है ना, प्रेशर का यूनिट पास्कल और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो पास्कल और मीटर क्यूब को गुना करने पर जो यूनिट बनता है एनर्जी का बनता है, और इसी को क्या बोलते हैं? जूल कहते हैं, ऐसा यूनिट में, है कि नहीं? तो इसको एक्सप्लेन करना नहीं है, याद रखना है कि इसका वैल्यू 8.314 होता है। कब इस्तेमाल करें ये याद रखना है कि जबकि प्रेशर का वैल्यू पास्कल में दिया रहे और वॉल्यूम किस में दिया रहे? मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब क्या है? यूनिट है किसका? वॉल्यूम का। तो आर का वैल्यू ये हम इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्लास में ये सिखाया था जूल वाला कैसे आता है,
पास्कल मीटर क्यूब को? 1 जूल इक्वल टू कितना होता, मतलब किसमें? 1 जूल इक्वल टू 1 पास्कल मीटर क्यूब। हाँ, एनर्जी के लिए। अरे जूल तो यूनिट है एनर्जी का ही बच्चा। तो किसमें? कैलोरी में पूछना चाहता, अभी हम कैलोरी तुमसे पढ़ा रहे हैं क्या? किसमें यूनिट? किसमें यूनिट? जूल, 1 जूल में 1 पास्कल मीटर क्यूब होता है। और अगर फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स डिफरेंटली होता है कि नहीं? कोई एक पार्टिकल क्रॉस किया, चला, डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से चला, हाँ, तो उस तरह से भी डिफाइन करते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, होता है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस बेसिकली एनर्जी का यूनिट होता है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस जब करते हो तो यही पास्कल मीटर क्यूब आ जाता है, यानी जूल ही आ जाता है। फोर्स क्या होता है? प्रेशर में एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है कि नहीं? फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो अगर फोर्स हमको चाहिए तो प्रेशर में हम रखना पड़ता है। ये सब थोड़ा सा फिजिक्स है, लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो। फोर्स पर यूनिट एरिया ना आगे चल के गैस में पढ़ाएंगे, क्या होता है? प्रेशर। तो फोर्स को अगर हमको चाहिए, कुछ लगा, डिस्टेंस, कुछ पार्टिकल ट्रेवल किया, है कि नहीं, तो उसका जो यूनिट होता है एनर्जी का यूनिट होता है फोर्स, न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर। अब इसी को ना, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर गुणे एरिया एंड गुणे डिस्टेंस। तो तुम्हारे पास प्रेशर का यूनिट जाता है पास्कल, और एरिया और डिस्टेंस मिल करके एल क्यू हो जाता है, यानी वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, है ना। तो इस तरह से, तो ये सब फिजिक्स में ही पढ़ते हो, तो इतना अभी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपको ये याद करना है कि 8.314 जो कि जूल आता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी काफी डिटेल में होगा। जो कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है? नहीं पढ़ा? कहाँ पढ़ेगा? 12th में हम पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स, तब जाकर तुमको पता चलेगा कि पास्कल मीटर की पीडीवी इंटीग्रेशन, पीडीवी का इंटीग्रेट करते हो, पीडीवी वर्क होता है, प्रेशर गुणे डीवी का इंटीग्रेशन। अब ये सब तुमको बात पता नहीं चलेगी, इसलिए जितना अभी तुमको हम बता रहे हैं उतना ही आपको याद रखना है। म्यूट कर लो, अब जब मैं कुछ पूछूंगा उस समय बोलोगे। तो एनर्जी को एक्सप्रेस करने का बहुत तरीका है, यही नहीं कि सिर्फ पार्टिकल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, फोर्स गुने डिस्टेंस हो गया तो एनर्जी हुआ। एक कोई गैस एक्सपैंड करता है या कंप्रेस करता है कि नहीं, और उस पर कुछ प्रेशर है, तो एनर्जी का एक और यूनिट होता है, वर्क का यूनिट होता है। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या? पीडीवी का इंटीग्रेशन, V1 से लेकर V2 तक। अब ये सब चीजें अभी मैं बताऊंगा तो ओवर ट्रांसमिशन होगा। ये सब कहाँ सीखोगे? थर्मोडायनेमिक्स में। और किसी को अगर बहुत जानने की इच्छा है तो थर्मोडायनेमिक्स का यूट्यूब पर हमारा लेक्चर काफी सारा 18 लेक्चर है इंक्लूडेड, लेकिन वो सब भी नहीं देखना। वो सब देखेगा तो मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारा गोल हो जाएगा। तो अभी जितना पढ़ा रहे हैं बिल्कुल उतना ही बेसिक सीखो। हायर स्टडीज के लिए ना भी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, लेकिन अभी उसमें नहीं जाना है। चलो भाई वापस आते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगले क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, कैलकुलेट करना है। देखोगे सब क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट हमें करना है मास। इस बार डायरेक्टली मोल नहीं पूछा, ऑफ 8.21 लीटर। अभी वॉल्यूम लीटर में रहने दिया। सर ये 8.21 क्यों लेते हो? कटने पीटने के लिए लेते हैं, आईएचई वगैरह में भी आता है ना, तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। ऑफ O2 गैस एट, देखोगे भाई 76 mmHg। mmHg क्या है? प्रेशर का यूनिट है, सिखाया था लास्ट क्लास में। अब कोई बच्चा पूछने लगे कि सर ये mmHg क्या लिख दिया, इसका मतलब है कि पुराना वाला लेक्चर देखा ही नहीं। तो पुराना वाला लेक्चर यदि नहीं देखे, मिस कर गए, तो आपको उसको डिवाइस करके आना है कि नहीं? नहीं तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा, बाकी जो बच्चा पढ़ लिया उसका भी टाइम कंज्यूम होगा। 76 mmHg, mmHg प्रेशर का यूनिट होता है, मिलीमीटर Hg एट 300 K का मतलब केल्विन। क्या पूछा? मास पूछा। क्या है? गैस है। गैस है तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि आइडियल गैस है। गैस दे दिया बच्चे तो मानेंगे कि वो गैस कैसा? आइडियल गैस है। और आइडियल गैस के लिए मास पूछा, पहले क्या मिलेगा?
मोल मिलेगा। किस फार्मूले से? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तुरंत फटाक से दिमाग में आया, ये फार्मूला जो लिख रहे हैं दिमाग में आ जाना चाहिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी। बहुत बढ़िया। प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 76 mmHg। ठीक है जी। वॉल्यूम दे दिया लीटर में 8.21 लीटर। टेम्परेचर दे दिया, इस बार 300 केल्विन ही दे दिया, 273 और जोड़ मत देना, हर समय 273 थोड़ी जोड़ते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस था, तब हम लोग जोड़ रहे थे 273। लेकिन अगर क्वेश्चन देने वाला ने डायरेक्टली केल्विन में ही टेम्परेचर दिया बच्चे, तो केल्विन में दिया, हमें केल्विन में तो चाहिए, तो ऑलरेडी केल्विन में दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर एज इट इज केल्विन में ही रहना चाहिए, तो केल्विन में है। और क्या दिया हुआ है? इतने ही दिया। क्या पूछता है? मास। हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल के लिए फटाक से यहाँ फॉर्मूला लिखा, देखोगे क्या फॉर्मूला? पीवी अपॉन आरटी। आर का वैल्यू चाहिए। अब आर का वैल्यू यहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हुआ? सर आपने बोला था कि आर का 3 वैल्यू है, और आर का वैल्यू इस्तेमाल करने के लिए जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में दिया, लेकिन जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, तो 0.0821 है। लेकिन इस बार प्रेशर एटमॉस्फेयर में नहीं दिया, बिल्कुल। ये कर लो भाई, म्यूट कर लो, बीच में बोलोगे नहीं। तो mmHg है, mmHg प्रेशर जो दिया हुआ है बच्चे, वो तो एटमॉस्फेयर में नहीं है। और अगर प्रेशर mmHg में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो इसके लिए अलग से कोई आर का वैल्यू नहीं है। फिर क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। भगवान ने दिया है दिमाग लगाने के लिए, इस्तेमाल करते रहेंगे हमेशा, है कि नहीं? नहीं तो जंग लग जाता है। रस्टिंग भी पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रस्टिंग क्या होता है, इस्तेमाल न करने पर ना एकदम बिल्कुल रस्ट हो जाता है दिमाग भी। क्या करेंगे? भगवान ने दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल करेंगे। हमें आर का वैल्यू पता है कि अगर इस प्रेशर जो कि mmHg में दिया उसको एटमॉस्फेयर में चेंज कर ले, एटीएम में चेंज कर ले, और कन्वर्जन बताया था, तो ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो जाएगा और वॉल्यूम लीटर में, तो आर का वैल्यू हमको पता है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर वाला। तो दिमाग चलाएंगे कि ये प्रेशर जो है mmHg में जो दिया, इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो? इन एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हमने सिखाया था कि एक एटमॉस्फेयर में 760 mmHg होता है। तो अगर प्रेशर mmHg में दिया और एटमॉस्फेयर में आपको चाहिए, तो एटमॉस्फेयर के लिए जितना mmHg दिया उसको डिवाइड कर दोगे 760 से, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में इतना आ जाएगा। यानी कितना? 1/10 या 0.1 कह लो, 0.1 एटमॉस्फेयर। क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे हो? अगर वॉल्यूम लीटर में दिया, ध्यान सुनो, और प्रेशर किसी और यूनिट में दिया, तो प्रेशर को एटमॉस्फेयर में चेंज करने का प्रयास करो, क्योंकि प्रेशर यदि एटमॉस्फेयर में आपको मिल गया, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम लीटर में, तो आर का वैल्यू तुमको पता है 0.0821। अब तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। यानी बेसिकली क्या सीख रहे हैं, ये हम पहले क्लास में भी, लास्ट क्लास में सिखाए थे, यहां पर भी सिखा रहे हैं कि अगर x mmHg है, देखो बच्चा मेरे हिसाब से यहां पर नजर आ रहा है, x mmHg है, तो x mmHg को एटमॉस्फेयर में चेंज करने के लिए 760 से डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा वैल्यू एटमॉस्फेयर में आ जाता है। क्लियर है? यानी अब तुमको तो वैल्यू प्रेशर का मिल गया 0.1 एटमॉस्फेयर, ये वाला इस्तेमाल करना है। वॉल्यूम 0 कितना? 8.21 लीटर, और आर का वैल्यू 0.081, काम हो गया। तो पीवी प्रेशर मिल गया 0.1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 8.21 लीटर, आर का वैल्यू 0.0821, एंड टेम्परेचर केल्विन में ही दिया है, दूसरी चीज में नहीं दिया, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? डेसिमल को तो तुम्हें हटाने आता ही आता है, तो 0.1 को 1 अगर हम लिखना चाहें तो 1/10 हो जाएगा। ये 821 लिखना चाहें तो ये 1 को 1/10 लिख सकते हैं, ये 100 लिख सकते हैं इसका, और ये 821 लिखेंगे तो ऊपर में कितना हो गया? डेसिमल के जगह पर 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नीचे में 300। यानी जैसे भी आपको फटाक से सॉल्व करने आता हो वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो जीरो वाला टर्म है उसको कैंसिल करते जाओ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 821 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1/30 मेरे हिसाब से आ रहा है, 1/30 क्या आया? मोल आया। ये तो मोल आया ना, नंबर ऑफ मोल मिला 1/30। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछता है? मास पूछता है। क्या सिखाया था? अगर मोल पता है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो उस कंपाउंड का मास मिल जाएगा। तो यहां तक आपके पास नंबर ऑफ मोल मिल गया। एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल।
क्या पूछा इसका? मास पूछा। क्या फार्मूला? मैं फार्मूला बार बार लिखता हूं बच्चे, मोल गुने मोलर मास। एम, कैपिटल एम का मतलब मोलर मास। मोल कितना? 1/30। कौन सा कंपाउंड है? मोलर मास 16 दूना 32, 32 ग्राम पर मोल। ये यानी इतना ग्राम हो गया, 32/30 ग्राम, 32/30 ग्राम। इतना आपका आंसर मास के लिए आ जाएगा। चलो, किसी को अगर डाउट है तो हैंड रेज करेगा। पहले हैंड रेज करो जिसको डाउट है। सत्यम बोलो बेटा। 25/30 है। हाँ है। हाँ 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 जी, काम का छोटा नहीं कर सकते हैं। कर दो यार। तुम तो, हम तुम पे छोड़ दिए। सत्यम कुमार, तुम होशियार बच्चा है, यू आर इंटेलिजेंट गाय, यू कैन डू इट। और कोई डाउट? छोटा कर सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, जो भी तुम्हारी इच्छा। 16/15 लिख सकते हैं, और भी डिवाइड कर सकते हैं 1 अब क्या करें क्या नहीं करें, तो 4 ऑप्शन रहेगा ना। 4 ऑप्शन में जिस फॉर्मेट में आंसर दिया रहेगा उसको टिक मार देंगे। अगर 1 पॉइंट समथिंग रहा तो एग्जैक्ट वैल्यू देकर निकाल लेंगे। अगर 16/15 रहा तो 16/15 लिख देंगे। अगर 32/30 रहा तो 32/30 करेंगे। यानी भगवान का दिया हुआ दिमाग हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। और बच्चा किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करेगा, हैंड रेज करो। नहीं है, वेरी गुड। क्या से इस कॉन्सेप्ट में बच्चे कि अगर क्वेश्चन में प्रेशर का दूसरा वाला यूनिट दिया रहेगा ना और वॉल्यूम लीटर में दिया रहे, तो उस प्रेशर का वैल्यू को एटमॉस्फेयर में चेंज कर लो और क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? एक ये सीखा। चलो भाई, अब इसी का वेरिएशन देखोगे। इसी क्वेश्चन में बहुत तरीके से वेरी कर सकता है। यहां देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजिंग करते रहते हैं, वेरिएशन करते रहते हैं। मास से पूछ रहे हैं, चलो, और इस बार 8.314 मीटर क्यूब, 8.314 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यूनिट है वॉल्यूम का। चलो इस बार गैस थोड़ा चेंज करते हैं। हमने गैस को कर दिया NO2। ये नहीं देते हैं, 10⁵ सिंपल देते हैं पास्कल एंड 127 डिग्री सेल्सियस। देखो यूनिट का ही गेम है, कैलकुलेट करना है किसका? NO2 गैस का। कितने प्रेशर पर? तो 10⁵ पास्कल प्रेशर पर। इस बार प्रेशर किस में दिया? पास्कल में। और वॉल्यूम किस में दिया? मीटर क्यूब में दिया। वॉल्यूम दिया मीटर क्यूब में। टेम्परेचर दिया 127 डिग्री सेल्सियस। अब दिमाग लगाएंगे, है तो गैस ही, नंबर ऑफ मोल तो निकालना पड़ेगा बच्चे। किस फार्मूले से? PV = nRT। PV = nRT। तो PV = nRT से पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया, महाज्ञान हो गया कि N = PV/RT लगा देना है फटाक से। अब बहुत बार क्वेश्चन में सिर्फ अब दिमाग में ये सोचना है कि P और V दिया है जिस यूनिट में, उसके अनुसार R क्या पुट करें। तो जरा देखते हैं भाई, प्रेशर का वैल्यू जो दिया हुआ है किसमें दिया? 10⁵ ये PA का मतलब क्या? पास्कल। ये PP कैंसिल मत कर देना, PA यूनिट है किसका? पास्कल का। शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी, आप प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म में पास्कल को PA लिखते हैं। तो प्रेशर पास्कल में दिया। और क्या दिया? वॉल्यूम दिया। इस बार किसमें दिया? 8.314 मीटर क्यूब में दिया है। इसको पकड़ोगे, पास्कल मीटर क्यूब। प्रेशर पास्कल में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तुरंत दिमाग ब्राइट हो जाना चाहिए, बल्ब जल जाना चाहिए दिमाग का कि अगर प्रेशर पास्कल में दिया और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया तो आर का वैल्यू 8.314 लेना है। यही तो सोचना है। तो आर का वैल्यू, अब आर का वैल्यू 3 वैल्यू सिखाए थे सर, कौन सा वैल्यू लें? तो आर का वैल्यू अब सोचेंगे कि 3 वैल्यू में से प्रेशर का यूनिट क्या दिया भाई? पास्कल दिया। वॉल्यूम का यूनिट क्या दिया? मीटर क्यूब दिया। तो क्या पास्कल और मीटर क्यूब अगर रहता था तो आर का वैल्यू क्या लेते थे? ये लेते थे 8.314। यही पास्कल मीटर क्यूब क्या बोलते हैं? जूल कहते हैं, जूल पर मोल एंड पर केल्विन। ये वाला आर का वैल्यू ले लेंगे।
टेम्परेचर किस में, केल्विन में। तो डायरेक्ट अब 127 में 273 जोड़ देंगे और केल्विन हो जाएगा। यानी कितना केल्विन, 400 केल्विन। 400 केल्विन टेम्परेचर हो गया, आर का वैल्यू हो गया, पी हो गया, वी हो गया। नंबर ऑफ मोल के लिए सीधे सीधे फार्मूला ही तो पुट कर देना है बच्चे। प्रेशर कितना, 10 का पावर 5 पास्कल। वॉल्यूम 8.314 डिवाइड बाई आर का वैल्यू 8.314। टेम्परेचर कितना, 400 केल्विन। ये दोनों क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। यानी बेसिकली आपके पास आ गया, इसको लिख सकते हैं ऐसे कर लो, 1000 गुने 100, 10 का पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 और 2 5, ताकि कैंसिल करने में आपको आसानी हो जाए। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 0 कैंसिल कर लेना और ये 250 लिख सकते हो सीधे सीधे, 2500 का 100, 250। यानी 250 क्या आया, 250 नंबर ऑफ मोल आ गया। कैलकुलेट कर लिए, बेसिकली तुम्हें कैलकुलेट करने आता है तो कैलकुलेट करके आपके पास नंबर ऑफ मोल 250 के बराबर आया। क्या मोल पूछता, अगर मोल पूछता तो ये आंसर होता। अगर मॉलिक्यूल पूछता तो सोच करके बता बच्चे, अगर मॉलिक्यूल पूछ रहा होता कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ तो कितना होता, मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते, सब याद है, वेरी गुड। तो 250 होने के बराबर होता। एटम पूछता तो मॉलिक्यूल में उसका एटॉमिसिटी से गुना करते, कितना एटॉमिसिटी है, 2 और 1 3। ये सब पुराना पढ़ाया हुआ है। लेकिन यहां क्या पूछा, मास पूछा। मास के लिए क्या फार्मूला, मास के लिए फार्मूला है मोल में मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, इसके मोलर मास से। कैपिटल एम लिखते हैं मोलर मास के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखना आप सीखोगे। मोल कितना, 250। मोलर मास किसका, NO2 का। रफ में ऐसा निकाल लिया करके, NO2 का मोलर मास के लिए क्या करोगे, जितना भी एटम है सबका एटॉमिक मास जोड़ो। नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 2 एटम है, 16 दूना 32, यानी 46। तो आपने 46 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर ग्राम में यही आ गया, ये आंसर हो गया। अब सत्यम पूछेगा सर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बिल्कुल लिखा, ये बात ही है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर उसको फटाक से लिख देंगे। फटाक से कर लोगे, 25 का 150, 25 का 100 जोड़ देना, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा, है कि नहीं। चलो किसी को डाउट हो तो इसमें हैंड रेज करो पहले, जूम वाले स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है। विनायक दास कहाँ चला गया था, डिस्कनेक्ट हो गया होगा। बोलो बच्चे, किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। हाँ NO2 है, NO2 का मोलर मास 46। किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है सब। दिव्यांशु बोलो बेटा। सर ये जो वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, इसको लीटर में पहले चेंज नहीं कर सकते हैं? हाँ देखो, वॉल्यूम को अगर लीटर में करेगा तो फिर प्रेशर को तुमको किस में करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में, है ना, तब ना आर का वैल्यू टूटेगा, तो वो लंबा हो जाएगा। तो यहां पर यदि हमारे पास प्रेशर पास्कल में है ही है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है ही है, उसके लिए आर का वैल्यू है, तो उसको फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है ना, ध्यान सुनो। हाँ मास को केजी में लिख सकते हैं ना? डिपेंड करता है ऑप्शन किस में है। 4 ऑप्शन रहेगा बेटा, पहले किस में निकालोगे, कौन बोल रहा है, नाम बोलो। अभिषेक कुमार। अभिषेक बेटा देखो, पहले मास किस में आएगा, ग्राम में, यहां तक क्लियर। यस सर। अब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में जिस ऑप्शन में जो रहेगा, जैसे ग्राम में रहा तो ग्राम में टिक मार देंगे, अगर किलो में रहेगा तो 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये तुम्हारे पास मेंशन किया रहेगा तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। जब भी एग्जाम होता है तो मेंशन तो किया हुआ रहेगा ना, जब भी एग्जाम होता है बेटा तो 4 ऑप्शन होते हैं। अगर सब्जेक्टिव है तो तुम सॉल्व करके कुछ भी लिख दिया वही आंसर है, किलो में पूछा तो किलो में, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो यूनिट मेंशन किया हुआ रहता है, उस यूनिट में निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। आप आगे बढ़ते हैं। अभी बना करके, हाँ टन में भी तो लिख सकता है, टन में लिख सकता है, किलो में लिख सकता है, मिलीग्राम में लिख सकता है, जिसमें चाहे उसमें लिख सकता है। लेकिन एग्जाम में अपनी मर्जी नहीं चलाना, एग्जाम में जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन में उसमें कन्वर्ट करके और आंसर टिक कर देंगे। अभी हमको टन में लिखने रहेगा तो टन में लिख देंगे,
है कि नहीं। किलो में लिख रहा रहेगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो एग्जाम देने वाला यूनिट क्लियरली मेंशन करता है कि किस यूनिट में उसको आंसर चाहिए, तो आपको कोई कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं होगा। अभी के पर्पस के लिए जिसमें तुम्हारी इच्छा है पहले निकालो, लेकिन पहले आएगा किस में ये जाना इंपॉर्टेंट है। ग्राम में आएगा, है कि नहीं। बहुत अच्छा, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन का थोड़ा बहुत उपयोग तो होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट। और ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं सबको करने के लिए दे रहा हूं, सारे लोग इसको करेंगे। जूम पर जितने बच्चे बैठे हैं वो, और यूट्यूब पर जो बच्चे बैठे हैं वो भी करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, इस बार एटम्स पूछ रहा है, इन 8.21 लीटर ऑफ O3, O3 ओजोन को कहते हैं, एट 2 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस। Na के फॉर्म में तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, यानी जो भी Na होगा, Na है ना, Na के फॉर्म में 5 Na 6 Na x Na, यानी Na के फॉर्म में आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है O3 में, जिसका कि वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया और प्रेशर दे दिया। जिसका हो जाए हैंड रेज करेगा। Na के फॉर्म में आंसर चाहिए, 4 ऑप्शन में Na के फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है बच्चे। वेरी गुड, संदीप बोला था 2 पहले हैंड रेज कर देना बेटा, तो हम सबसे पूछेंगे, उससे थोड़ा केओस नहीं होगा। हैंड रेज कर देना सब। 2 बच्चा हैंड रेज किया है, हम देख रहे हैं। पाटिल, संदीप, काजल, 3 बच्चों का हुआ है। सबका होना चाहिए। देखो सब करोगे तो हमको बड़ा खुशी मिलता है कि सब बच्चा समझ गया, क्योंकि इसमें पीछे वाला भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। 5 स्टूडेंट्स डू इट। यूट्यूब पर जो स्टूडेंट बैठे हैं वो भी करें। पाटिल आंसर बताओ बेटा। सर 2/30 मोल्स होता है सर, और 1/5 Na होता है सर। अच्छा संदीप, एटम्स। संदीप, यस सर, बोल रहे हैं 2/3 मोल होगा सर। काजल, और टोटल एटम 2 Na होगा सर। काजल बेटा, सर सर 2/3 Na। 2/3 मोल होगा और 2 Na होता है। वेरी गुड। अभिषेक जल्दी जल्दी बोलो। आनंद 2 Na होगा सर। 2 Na। आदित्य, प्रिंस, 2 Na सर। तस्लीम, दिव्यांशु, सर 2/3 मोल। 2/3 मोल। एटम बताओ, एटम बताओ, फाइनल आंसर बताओ। सर 2 Na सर। 2 Na 2 Na 2 Na 2 Na 2 Na। बहुत बच्चों ने 2 Na बताया। चलो सब हाथ नीचे कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। 2 Na, यानी सारे बच्चों का 2 Na आया है। संदीप कुमार हाथ खड़ा किया है बेटा, आंसर आ गया। तुम्हारा एक आना है संदीप। अब जरा देखोगे बेटा संदीप, और सारे लोग देखोगे। बहुत बच्चों ने 2 Na बताया, कोई 2/30, ऐसा भी 1/30 बता रहा है। अच्छा देखो ध्यान से, बहुत बच्चा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने किया 2 Na के बराबर। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि अगर ओजोन गैस है, प्रेशर की बात कर रहा, वॉल्यूम की बात कर रहा, तो एक ही फार्मूला, और फार्मूला है PV = nRT। फार्मूला है PV = nRT, है कि नहीं। तो PV = nRT हमको लगा देना है। तो PV = nRT से n का फार्मूला क्या, PV/RT। अब थोड़ा सा शॉर्ट में करना, अब तो सीख लिया ना, धीरे धीरे ज्ञानवान होते जा रहे हैं, तो अब प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे फार्मूला में पुट करेंगे। क्या भाई,
तो प्रेशर का वैल्यू दे दिया, किस में दिया, एटमॉस्फेयर में दिया, कितना 2, वॉल्यूम लीटर में दिया, कितना 8.21। सर ने बताया था कि प्रेशर एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम लीटर में होता है तो आर का वैल्यू होता है 0.0821, 0.0821। तो अब इतना इंटेलिजेंट हो गए कि अब देखते के साथ आर का वैल्यू हम तुरंत पुट कर सकते हैं। और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यहीं पर लिख दिया ना, 27 में जोड़ दिया 273 केल्विन में आ गया, यानी कितना केल्विन, 300 केल्विन, पटाख से कर लिया। यानी बेसिकली तुम्हारे पास वैल्यू आ गया। सर 400 केल्विन। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जरा ध्यान से देखो। तो 27 डिग्री सेल्सियस 273 अगर हम जोड़ेंगे तो 300 आएगा, 400 नहीं, 127 नहीं है बच्चे, कितना है 27, ठीक ना। अरे रुपया पैसा ठीक से जोड़ा कर, 273 में 27 रुपया देंगे तो 400 रुपया तेरे पास हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड। 300 होता है, कोई बात नहीं, एक बार हम भी लिख दिए थे ऐसे ही, होना चाहिए था 400, लिख दिए थे 300। नंबर ऑफ मोल पीवी अपॉन आर, टेम्परेचर किस में, केल्विन में, 300। बाकी डेसिमल उस्मल देखो, डेसिमल हटाने में कभी भी गड़बड़ मत करना पाटिल, ध्यान से देखेगा। डेसिमल हटाया, नीचे में कितना 100 हुआ, डेसिमल हटाया 1 2 3 4, ऐसे हटाते हैं। डेसिमल हटाने में गड़बड़ करेगा बेटा तो आंसर गलत हो जाएगा। 821 गया, कितना 2/3 मोल, 2/3 मोल तो मैक्सिमम बच्चों का आ गया मेरे हिसाब से। यूट्यूब पर जो बैठा होगा सबका आया होगा, नंबर ऑफ मोल सबका आया, वेरी गुड। लेकिन क्या पूछा, एटम पूछा। एटम के पहले है या O3 क्या, मॉलिक्यूल, पहले क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा, है ना इंटरेस्टिंग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला, पार्टिकल के लिए क्या फॉर्मूला, मोल गुने एवोगाड्रो नंबर, यानी 2/3 Na के बराबर मॉलिक्यूल्स मिला। ये तो मॉलिक्यूल्स हुआ, पूछता क्वेश्चन में एटम्स है। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूं, सब बच्चा पीछे वाला बढ़िया से सीख रहा है, ऐसे ही सीखते रहो तो हमारा एनर्जी लेवल तुम्हें पढ़ाने का और बढ़ता जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, क्या सिखाया था, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल के एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एटॉमिसिटी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट रहते हैं उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो एटॉमिसिटी कितना हो गया, 3। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं 2/3 Na, और एटॉमिसिटी कितना, 3, ये 3 क्या हो गया, कैंसिल, आंसर आ गया 2 Na, यानी Na के फॉर्म में आंसर यही आ गया। अब कोई पूछेगा, सत्यम जैसे पूछा कि सर इसको 2 गुने 6.022 इंटू 10/23 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर आंसर डिजिट के फॉर्म में है तो डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, Na के फॉर्म में है तो Na के, यानी 4 ऑप्शन रहेगा तो देख के पता चल जाएगा बेटा। तो यही 2 Na आपका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाम बोलो बेटा, बोलो, नाम बोल के बोलो, डाउट। ठीक है बेटा, म्यूट कर लो फिर, बोलो फटाफट बोलो। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये कौन बोला कि, अरे नहीं ध्यान से सुनो, ऐसा लगता है लेक्चर मिस किया है। हर एक कंपाउंड को मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई भी पार्टिकल, चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो नेचर में एग्जिस्ट करता है फ्रीली, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे O2 के रूप में भी एग्जिस्ट करता है और O3 के रूप में भी एग्जिस्ट करता है, तो O3 भी मॉलिक्यूल है, O2 भी मॉलिक्यूल है। वाटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल H2O, H2O कंपाउंड भी और मॉलिक्यूल भी है। हीलियम मोनो एटॉमिक है, एटम भी है, लेकिन हीलियम हीलियम के रूप में ही अकेला एग्जिस्ट करता है, तो मोनो एटॉमिक उसको मॉलिक्यूल भी कहते हैं। मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, 2 ही एटम का बना रहेगा ये मॉलिक्यूल हुआ है, किसने सिखाया, इरेज कर दो अपने दिमाग से। H2SO4 भी मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज भी मॉलिक्यूल है, जितना भी कंपाउंड है सारा मॉलिक्यूल है, लेकिन सारा मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड के लिए एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का होना जरूरी है। मेरे हिसाब से ये दूसरा लेक्चर मैंने सिखाया था। कंपाउंड के लिए एटलीस्ट डिफरेंट एलिमेंट होने की जरूरत है। जैसे H2O, ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल भी है, हर एक कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है। O2 मॉलिक्यूल तो है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड नहीं है क्योंकि कंपाउंड के लिए कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट का होना जरूरी है। हर एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है।
अब किसी का लेक्चर छूट गया होगा तो बेटा देख लेना सेकंड लेक्चर, उसमें हमने बताया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यानी O3 मॉलिक्यूल है, बोलो। हाँ हाँ, 2/3 Na हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल देखो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल होगा, एटम है तो एटम होगा, जो भी चीज में रहेगा वही आ जाएगा। पार्टिकल की संख्या, एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयन है तो आयन। म्यूट कर लो बेटा आप। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है। इस बार तो वॉल्यूम कैलकुलेट करवाते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस at 1 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, यानी वॉल्यूम जो कैलकुलेट करना है किसमें, लीटर में। आइडियल गैस है, इस बार मामला डिफरेंट है तो आइडियल गैस। फार्मूला तो तुरंत दिमाग में आया, पी वी इक्वल टू nRT। इस बार दिया टेम्परेचर, प्रेशर दिया, वॉल्यूम पूछता है और मोल दे दिया। इस बार मोल कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि मोल दे दिया, 1 मोल के बराबर है, करना नहीं है। ध्यान से देखोगे, 2 क्वेश्चन से हम लोग एक कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्या पूछा, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल इस बार दिया हुआ n 1 मोल, प्रेशर दे दिया बच्चे 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। जैसे ही देखा कि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ा और 300 केल्विन के बराबर कर लिया, है कि नहीं, तो टेम्परेचर भी तुम्हारे पास मिल गया। क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा। क्या फॉर्मूला लगाओगे, आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल टू nRT लगा दिया। तो V पूछता है तो फॉर्मूला nRT डिवाइड बाई P, इधर जाके डिवीजन में हो गया। एकदम चुप, म्यूट रखो, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इंटेलिजेंट बनने की भी जरूरत नहीं है, जो हम पूछेंगे तब बताओगे। बहुत बच्चा देख रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। nRT बाई P, वॉल्यूम का वैल्यू nRT बाई P। अब नंबर ऑफ मोल तुम्हारे पास 1 है, R का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे। R का वैल्यू तो तुमको पता है कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम लीटर में पूछता है। प्रेशर एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम लीटर में पूछता है, तो R का वैल्यू तुरंत दिमाग में आया 0.0821। तो 0.0821 R का वैल्यू। टेम्परेचर केल्विन में 300 और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, गुना भाग कर लेंगे, तो वॉल्यूम का एक वैल्यू आता है 22.4, अप्रॉक्सीमेटली 22.4 लीटर। देखो ध्यान से, यानी बेसिकली आइडियल गैस है, 1 एटमॉस्फेयर पर है, 0 डिग्री से, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस लिया, 27 डिग्री सेल्सियस इतना नहीं आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करो, ये तो कर ही लोगे। हम एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं जिसमें कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, 27 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री में 273 जोड़ो तो 273। आंसर तो भी कर सकते हैं 300 पुट करके, लेकिन यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना वॉल्यूम होगा। तो 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन में 273। तो nRT एंड डिवाइड बाई P का वैल्यू, यानी बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पर 1 मोल का वॉल्यूम जो आया 22.4 लीटर के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं। कोई भी आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का 1 मोल का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पर 22.4 लीटर होता है। ये जो कंडीशन ले रहे हैं ना, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम 22.4 लीटर आया 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइडियल गैस 1 मोल 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। इस कंडीशन को एक नाम से पुकारते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि अगले क्लास में डिटेल में हम लोग सीखेंगे। अभी खाली इतना सीखना है कि एक आइडियल गैस जो कि 1 मोल था, 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसी का एक और न्यूमेरिकल करेंगे।
और जो कॉन्सेप्ट अगले क्लास में हम लोग, यानी यहां पर हम लोगों ने सीखा कि 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम एक एटीएम 0 डिग्री सेल्सियस पर 22.4 लीटर के बराबर होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तुम बस इतना समझो कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, अगर नंबर ऑफ मोल वगैरह दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। वॉल्यूम लीटर में कैलकुलेट करना है। 1 ही मोल है गैस का, प्रेशर 1 बार कर दिया, थोड़ा चेंज किया। देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन में 1 एटमॉस्फेयर था, अब प्रेशर 1 बार कर दिया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रखा, तो प्रेशर कर दिया 1 बार। अब वॉल्यूम पूछता है, वही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज कर दिया उसका प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर से चेंज करके 1 बार प्रेशर लिया। अब आर का वैल्यू का फिर से वैल्यू V इक्वल टू एनआरटी बाई पी ही होगा, पी इक्वल टू एनआरटी, सब चीज वैसे ही लगा रहे हैं। प्रेशर 1 बार है तो आर का वैल्यू कौन सा लें? प्रेशर यदि बार में और वॉल्यूम लीटर में चाहिए, प्रेशर यदि बार में वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो आर का वैल्यू क्या? 0.08314 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना। पहली बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला वैल्यू, यानी प्रेशर यदि बार में है और वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो आर का वैल्यू 0.08314 वाला इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर आर का वैल्यू जो है ये पुट करेंगे कौन? 0.08314, जो आर का वैल्यू हम लोगों ने सीखा था बार और लीटर वाला। तो वॉल्यूम के लिए यहां से एक और वैल्यू आया 22.7 लीटर अप्रॉक्सीमेटली। देखो 2 चीज सीखा, आइडियल गैस 1 मोल, आइडियल गैस 1 मोल का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर 22.4 लीटर होता है। 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार पर 22.7 लीटर होता है। कितने मोल का वॉल्यूम? 1 मोल का वॉल्यूम। किस पर निकाला? एक तो निकाला 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस पर 22.4 लीटर, और एक निकाला 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार पर 22.7 लीटर। ये जो हम लिख रहे हैं ना 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार, इसको एक कंडीशन के नाम से पुकारते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, जिसका कि जिक्र जो है अगले क्लास में डिटेल में करेंगे, और इससे भी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है जिसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अगले क्लास में, दैट इज डे आफ्टर टुमारो। आज कौन सा दिन हो गया? वेंसडे नहीं, थर्सडे। आज थर्सडे है ना, तो सैटरडे को हम लोग इस अगले कॉन्सेप्ट को टीपी वाला, ये जो अभी 2 न्यूमेरिकल करवाया, न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है यार, न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट किया और आ गया, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है 1 मोल गैस का वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर और 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार पर, ये जो होता है उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलो जम के पढ़ो, घर पे रहो। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। Good night, sir. थैंक यू सर।